तुम्हारे पास ऐसे लोग कैसे हैं, मतलब मुझे सच में तुमसे जेलसी होती है। और मुझे ऐसा लग रहा है जो आज की वीडियो है ना, इससे बहुत सारे लोग रिलेट करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर होता है। हेलो माय प्यारी प्यारी क्यूटीज, कॉल क्यों आ जाती है? आई एम सोनी योर कंटेंट क्रिएटर, और पीछे से शोर मचा रहे हैं। चलो आज किसी और का नहीं, खुद का जिक्र करती हूँ। आज मैं अपनी सारी खामोशियाँ कबूल करती हूँ। इसी प्यारे शायराना अंदाज में ये वीडियो स्टार्ट तो कर दी मैंने। हेलो किडीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी योर कंटेंट क्रिएटर, और आज होने वाली हमारी दिल से दिल की बातें। फिलहाल तो सिर्फ मैं ही बातें कर सकती हूँ और आप सुन सकते हो। कुछ बातें मैं अज्यूम कर सकती हूँ, बाकी आपके लिए मेरे कमेंट सेक्शन हमेशा खुले हैं। जो दिल आए, जो शेयर करना, आप खुल के कर सकते हो। एंड अगर उस पर भी कोई वीडियो बनाने का हो तो मैं बना लूँगी यार। तो पता है बेसिकली मैं मेरी बहन हम बातें कर रहे थे। मैंने कितना वीडियो में बोला मुझे याद ही नहीं है, एक बार दोबारा सुन लो। मैं मेरी बहन हमारी ऐसे रैंडम बातें हो रही थी, एंड देन अचानक से ऐसा हुआ, मतलब बातें करते करते टॉपिक आया फ्रेंडशिप का, दोस्ती का, जो कि बहुत ही नाजुक प्यार भरा रिश्ता है। एंड आई डोंट नो व्हाई कि मैं आज ऐसे क्यों बात कर रही हूँ। तो बात हो रही थी, तो फिर वैसा होता है ना, लाइक सबकी दोस्तियाँ अच्छी हो ज़रूरी नहीं है, और जिनकी नहीं थी उनमें से एक मैं हूँ। मैं ये कह रही थी कि मैंने सोचा मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मेरा उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। एंड जब ये साल स्टार्ट हुआ तब मैंने सोच लिया था कि मैं मतलब ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिससे रहना है रहो, जिससे जाना है जाओ। मैंने लोगों को ब्लॉक कर दिया जितने भी थे। मैंने अपना, इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी अपने विजन बोर्ड पे। तो उस पर क्या था, मैंने एक अपना जो गोल था वो ये भी था कि ब्लॉक एवरी पर्सन जिसने भी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश की है, या जिसने भी तुम्हारा भला नहीं चाहे, जिसने तुम्हारा यूज़ किया है। तो फिर उस टाइम पे मैंने बहुत सारे को ब्लॉक कर दिया। और बहुत सारे लोग ऐसे, भाई इसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, भाई तुमने ऐसा मुझे फील करा है, तुमने थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी उस टाइम पे। तो मैं क्या ही करती। देखो हुआ क्या था, मैं आपको हम शुरू से शुरू करते ताकि आपको भी आइडिया में किन के मतलब क्या बात कर रही हूँ बेसिकली। तो चलो हम शुरू से शुरू करते हैं। तो बात ऐसे शुरू होती है। देखो जब मैं नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ, जब मैं इतनी मैंने क्लासेस पास की, तब मैंने सिर्फ एक को अपना सच्चा दोस्त माना था। हम कुछ थे फ्रेंड सर्कल में, लेकिन मैंने एक को अपना बेस्ट फ्रेंड, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड माना था, जिसकी रियलिटी बहुत कम पता थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मतलब ऐसा होता था कि प्लान्स बन जाते थे, मुझे पता नहीं चलता था। समटाइम्स मैं इंक्लूड की ही नहीं जाते थे उन प्लान्स में। आई वाज लाइक कि ठीक है भाई, तू है तो ठीक है, नहीं है तो और बेहतर है, ऐसा था मेरा। तो उस वक्त क्या होता था, मैं ना अक्सर ये बातें इग्नोर कर देती थी। मैं घर आती थी, लेकिन मैं घर वालों से लड़ जाती थी अपने दोस्त से। नहीं मेरे दोस्त तो हीरे हीरे, मैं ऐसे बोलती थी। सीधी सी बात है, पेरेंट्स हैं, बड़े भाई हैं, ठीक है, मतलब मेरे 2 बड़े भाई हैं, मम्मी पापा हैं, तो उन्हें सीधे पता चल जाएगा कि किसके क्या इंटेंशन है। मैं तो छोटी हूँ, मैं तो आग बंद कर, हाँ भाई तू तो सच्चा, तो मेरी यार है, ऐसा होता था। तो मैं घर पे भी लड़ती थी, नहीं वो मेरे सच्चे दोस्त है, उनके बारे में क्यों कह रहे हो, उन्हें सब आता है, उन्हें वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देते। देखो बात आई नाइन्थ मिड, ठीक है, मेरा नाइन्थ आधा ख़त्म हो चुका था। एंड तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था, सोनी क्या सच में इतना ज़रूरी है कि तुम इन दोस्तों के सहारे जियोगी, लाइक ये तुम्हारी, लाइक वो मेरी ऑक्सीजन तो नहीं है। मेरी आदत है, बहुत सारों की आदत होती थी कि लोगों को पकड़ के रखना, चाहे मुझे उससे 2 दिन मिले हुए, 3 दिन हुए। अब उनके साथ मेरा सालों का था, तो मेरा था नहीं यार मैं कैसे जाने दूँ, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, इतना तो चलता है, लेकिन खैर बुला तो लेते, कुछ तो कर लेते। मेरा ऐसा था, मेरा ब्रेन मतलब सच्ची काम नहीं कर रहा था। फिर जब नाइन्थ के बीच में ना, तो मैंने खुद को संभाला, मैंने समझाया, नहीं सोनी तुम्हें ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो तुम्हें मतलब ना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं, जिनके लिए तुम मैटर नहीं कर रही हो। वो तुम्हारे लिए मैटर करे या ना करे, लेकिन अगर मैं उनके लिए मैटर नहीं करती तो बेकार है यार। मैं कितना ही उनके पीछे पढ़ूँ, 9 साल पीछे थी, कुछ मिला नहीं मिला। अब फिर हुआ क्या, धीरे धीरे मैंने क्या किया, मैंने खुद को कट ऑफ करना शुरू कर दिया। मेरे से मतलब ऊपर वाली क्लास, मतलब सॉरी जूनियर थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो नाइन्थ बीच में हुआ, तो फिर उसके बाद मैं अपने जूनियर्स के साथ रहने लगी। एंड आई सर मुझे उनसे इतना प्यार मिलता था। शायद से एक मेरे से 2 साल छोटी थी, मतलब 2 क्लासेस नीचे थी। अगर मैं नाइन्थ में तो वो 7th में थी।
मेरे लिए गिफ्ट्स भी ला रही थी यार, क्या मोमेंट होते थे। और कुछ लोगों को इनसे भी जेलिसी होती थी। एंड यू डोंट बिलीव यार, वो मेरे सामने आके बोल रहे कि सोनी तुम्हारे पास ऐसे लोग कैसे हैं, मतलब मुझे सच में तुमसे जेलिसी होती है। भाई साहब, जो दोस्त तुम्हारे मुंह पे आके बोले कि तुम्हारे पास ऐसे लोग कैसे, मुझे उनसे जेलिसी होती है, तुम उनसे क्या ही उम्मीद रखोगे। वो तुम्हारी कामयाबी की लाइक वो प्रार्थना करे, नहीं नहीं भगवान इसे ऊपर मतलब पहुंच, लाइक ऊपर इन द सेंस ना, इसे लाइक वो क्या बोलते हैं उसे, जो सक्सेस की तरफ है, जो कामयाबी की सीढ़ियाँ उस पर मतलब इससे पार करवा दो, वो ये करेंगे। जो दोस्त यार, अगर मैं बताने को आऊँ पहले, अच्छा ठीक है हम ऐसे चलते हैं ना सीक्वेंस में, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो भाई साहब, पहले जो सोनी थी, जो जिन्हें आप 9th-10th में जानते थे, और आज वाली सोनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो वाली सोनी लोगों के इर्द गिर्द ही अपनी दुनिया देख लेती थी। नहीं यार, अगर ये चला गया, ये चली गई, मेरा क्या होगा, या उससे बुरा लगे, मैं ये भी इमेजिन कर, हालांकि उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, स्टिल आई एम इमेजिन, नहीं यार उससे वो क्या सोचेगी, वो कैसे क्या करेगी। एंड स्टिल दे आर लाइक लॉट ऑफ फ्रेंड्स साइड से जो भी है जा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, एंड नहीं भाई मेरा गुजारा नहीं हो सकता। और ठीक, अब धीरे धीरे मैंने सबसे कट ऑफ कर लिया। एंड दे वर लाइक तुम हमारे साथ नहीं होती हो, ये वो है। हमारा एक सो कॉल्ड ग्रुप भी था, मैंने वो भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। जैसे 10th ख़त्म हुआ, हमारा मेरी वो जो दोस्ती बची खुशी दोस्ती थी, वो भी सब ख़त्म हो गई। अब जब मैं 11th-12th में गई, ठीक है, तो ऐसा था कि पहले तो देखो यहाँ से सारे कट ऑफ हो गया, गिन चुन के एक दो दोस्त। अबे यार, अगर मेरे दोस्तों की बात है, सच आप बोलोगे कैसी पागल लड़की क्या क्या बोल रही है, लेकिन देखो स्कूल से साइड जो और थोड़े से एक दो दोस्त थे जिनके साथ मेरी बनती थी इन द सेंस, पता था दिल में किसके क्या है, लेकिन स्टिल आई वाज है तो है, क्या ही कर सकते हैं, इतना बुरा किसी का दिल नहीं हो सकता। एंड ठीक है, उसका छोड़ो, उसका मैं साइड में बताऊंगी। अब बात करते हैं, जब मेरा 10th ख़त्म हो गया, मेरा सबसे कट ऑफ हो गया, उनमें से सिर्फ एक दो दोस्त थे जिनके साथ अभी भी मैं कनेक्टेड हूँ, और बाकी तो ब्लॉक मुझे नहीं पता कौन कहाँ पे है, जी रहा है मर रहा है। तो उसके बाद जब मैं 11th में आई, ठीक है, जब मेरा एडमिशन होना था, तो उस टाइम पे भी 11th-12th में भी थे, मतलब एक साल मेरी बन के रही है लोगों से। 11th में अपना शायद से दोबारा चैनल खोला था, वो था ब्लॉगिंग का। तो उस टाइम पे जिनके साथ मैं पढ़ती थी, तो उनमें से भी थे कुछ जो अपना साइड बाय साइड चला रहे थे, ठीक है, तो मैं तो फुल सपोर्ट कर रही थी, स्टोरी लगाना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, जो भी, ठीक है, वो सब कुछ कर रही थी। एंड जब मेरी बाकी उसकी जो दूसरा था ना, उसकी पोस्ट पे जाके भाई कमेंट्स है ना, स्टोरी लग रही, एंड एक मैं थी साइड पे जिसमें मेरे कुछ कोई दिखाई नहीं रहा, एंड जब सामने आ रहे, नहीं नहीं तुम करो, तुम अच्छा कर रही हो, तुम्हारा हो जाएगा। अबे भाई, जब तुम सपोर्ट नहीं करते, ये क्या है, तुम मेरे आस ये कुछ लाइक सो कॉल्ड वर्ड्स बोल रहे हो, जिससे लाइक आप बोले नहीं आप तो मेरी सपोर्ट पे, आप तो मुझे सपोर्ट करो, नहीं चिलगोजे, सबके सब झूठे थे। एंड अरे यार मैं कितनी, लेकिन पता है पहले मैंने 10 साल वो सीखा ना, मतलब बचपन से 10th तक सीखा, तो यहाँ पे मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने लास्ट में मेरी जिनसे थोड़ी बहुत बनती भी, तो उन्होंने भी शिफ्ट कर लिया, दूसरों पे चले गए, मैं अकेली थी। लिटरली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई स्वेयर ये वीडियो कोई भी सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग माई फीलिंग्स विद यू गाइज। देखो सिंपल सी बात है, इतने सारे मैंने एक चीज़ तो सीख ली है भाई, जिसे आना है वो आएगा, जिसे जाना है वो जाएगा, और जिसे आपके साथ रहना है, जो रहना चाहता है, वो सारे वो एफर्ट्स डालेगा, वो आपके साथ रहने के, वो एक ना, वो जैसे बोले मतलब वो एक बहाना ढूंढेगा। वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपके साथ कैसे रहना चाहते हैं। तुम एफर्ट्स डालोगे, एफर्ट्स मैं डालूंगी, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बज सकती ना, वैसे ही रिश्ते दोनों तरह से चलते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मतलब हर टाइम पे वो 50-50 हो, कभी 70-30 भी हो सकता है, कभी 60-40 हो सकता है, कभी 90-10 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये तो हम तक है कि हम कितना समझ रहे हैं। सी, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है जो आपका भला चाहता है, वो बार बार वो एफर्ट्स डाल रहा है, लाइक आपका अच्छा चाहता है, आपकी मदद करता है, या जैसे भी समझ लो, एक अच्छा इंसान है, कभी नहीं खोना, वो लोग वापस नहीं मिलते हैं। बाकी इसकी स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी।